हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप लोग एक नोटिफिकेशन कहें या फिर उसको पीडीएफ कहें कि बहुत ज़्यादा जो सर्कुलेट हो रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं, वो एक्चुअली में एक वैकेंट पोस्ट जो रहती हैं, वैकेंट वैकेंसीज जो हैं दिल्ली स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उनकी कितनी कितनी वैकेंट खाली जगह रहती हैं, उसके बारे में बताया गया है। वो आरटीआई के थ्रू है या फिर क्या कोई सर्कुलर निकला है उसके बेसिस पे है वो। तो ये चीज़ मैं आपको पिछले 1 डेढ़ महीने से बता ही रहा हूँ अलग अलग वीडियोस के थ्रू कि भाई आप लोगों के एग्ज़ाम्स तो बहुत जल्द होने वाले हैं। एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन जो है DSSB के थ्रू वो भी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन मोड में है, बिल्कुल कभी भी किसी भी मोमेंट पे निकल सकती हैं। तो जो ये पीडीएफ आप लोगों के सामने सर्कुलेट हो रही है वो बिल्कुल सही है। वो 1/3 यानी कि 1 मार्च 2023 तक DSSB यूँ कहें कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DEO में जो अलग अलग स्कूल्स हैं दिल्ली में, उनमें अलग अलग जगह में वैकेंट पोस्ट कितनी है वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, जैसे अगर बात करें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की तो 1100 के लगभग हैं और असिस्टेंट टीचर नर्सरी में 150 हैं। टीजीटी की बहुत ज़्यादा है, लगभग 11,000 वैकेंसीज़ हैं जो खाली पद पर हैं उसके ऊपर है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो ये 17,000 वैकेंसीज़ हैं। तो कुछ लोग आप लोगों को ये भी कह सकते हैं कि 17,000 वैकेंसीज आएंगी, कुछ लोग ये मान भी सकते हैं कि 17,000 वैकेंसीज आएंगी, बट एक्चुअली में ये है क्या कि भाई 17,000 के लगभग ये खाली पद हैं जिनमें बोला गया है कि आपको भर्ती करनी है, आप लोगों को यहाँ पे रिक्रूटमेंट करनी होगी क्योंकि खाली पद है। ऑब्वियसली बात है भाई, खाली चीज़ें हैं उसमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो होता क्या है एक्चुअली, DSSB जब रिक्रूटमेंट लाता है तो DOE उन्हें बताता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DSSB को भेजता है कि हमें इतने इतने पोस्ट की आप लोग रिक्रूटमेंट ला के दीजिए। तो DOE क्या करता है, पहले वो ये जांच करता है कि भाई किस किस स्कूल में कितनी कितनी खाली वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट को लेकर। अब उनके पास ये टोटल आंकड़ा यहाँ पे मान लीजिए कि ये 17,000 का टोटल आंकड़ा आया हुआ है कि इतने इतने खाली जगह हैं। तो वो DSSB को बोल देगा कि भाई आप मेरे पास ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन निकालिए, कुछ रिक्रूटमेंट करके दीजिए और मैं आप लोगों को वैकेंसी बता देता हूँ नंबर ऑफ। तो वो आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में हमेशा वो टेंटेटिव रखते हैं कि कुछ बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। तो नंबर ऑफ वो पूरी 17,000 नहीं बताता, वो आप यूँ मान लीजिए कि 8 से 9 हज़ार वैकेंसीज बोल देगा कि भाई इतनी वैकेंसीज का मेरा एक रिक्रूटमेंट करके दीजिए। ठीक है, कभी भी आप लोग ये नोटिस करेंगे कि किसी भी सरकारी विभाग में जितनी वैकेंट होती हैं उतनी ही एग्जैक्ट वैकेंसीज नहीं आती हैं, कुछ कम ही आती हैं और उसको ना ये लोग टेंटेटिव के रूप में पेश करते हैं। तो टेंटेटिव के हिसाब से ये लोग वैकेंसीज रखते हैं। हम मान सकते हैं कि मान लीजिए इस बार थोड़ा आप यूँ कहें कि इलेक्शन ईयर है और कुछ हमें उन लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम रिक्रूटमेंट देते हैं तो आ जाएंगी, कुछ हमें 12-13 हज़ार वैकेंसीज आ जाएंगी, तो ये भी एक अच्छा नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो उस बात को आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखनी है कि भाई पूरी 17,000 नहीं आएंगी, बट कुछ अगर 15,000 तक भी आ जाएंगी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये अच्छी खासी आप लोगों को दिख रही होगी कि भाई यहाँ पे अलग अलग ये 12 अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। और एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं ये भी बात जानने वाली चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये आप देखेंगे कि जैसे कंप्यूटर टीचर है यहाँ पे आप देखेंगे कि 376 यहाँ पे आप लोगों को वैकेंट दिख रही होंगी, ये 1 मार्च तक है। अब ऑलरेडी 2023 में एक एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें कुछ 100 के अराउंड कुछ वैकेंसीज फिल हो जाएंगी, तो वो ये वैकेंट पोस्ट जो है ना वो घट जाएंगी। ठीक है, वो ये वैकेंट पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट फील्ड में वो ऐड हो जाएंगे और 376 से वो कम हो जाएंगे। तो ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि जिनके भी एग्जाम अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में चल रहे हैं, जिनके रिक्रूटमेंट होनी है, वो जब वो हो जाएंगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाएंगी, तो ये वैकेंट पोस्ट कम हो जाएंगी और आप लोगों की जो नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी वो उसके अकॉर्डिंग आएंगी। ये फिलहाल का डेटा होता है, 1 मार्च 2023 तक ये खाली है। ठीक बात है, इतनी चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी कि और ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई हाँ इन पोस्ट की वैकेंसीज आ सकती हैं और कब तक आएंगे एग्ज़ाम डेट, वो आप लोग ये मान के चलिए कि आपका किसी किसी पोस्ट का एग्ज़ाम इस साल हो सकता है और किसी किसी पोस्ट का एग्ज़ाम होते होते नेक्स्ट ईयर आ जाएगा।
कुछ नोटिफिकेशन जैसे अगले महीने निकलेंगी, कुछ उससे अगले महीने निकलेंगी, और एग्ज़ाम और नोटिफिकेशन के बीच में जनरली DSSS भी 2 से 3 महीने का टाइम दे देता है। और फिर जैसे ही नवंबर आ जाएगा, नवंबर के बाद एग्ज़ाम होते नहीं हैं फेब तक, अगली फेब तक, तो उसके बाद फिर वो गैप आ जाएगा। तो ऐसे करके लगभग बहुत सारी वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम इस साल 2023 में हो जाएंगे, और कुछ फिर अगले साल 2024 की स्टार्टिंग तक हो जाएंगे। तो मोटे रूप से कहने का मतलब ये है कि अभी नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, बट प्रोसेस बिल्कुल आपका यूँ मान के चलिए कि आपकी एग्ज़ाम डेट, आप नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने है। अब आप लोगों के लिए क्या सजेशन है? आप लोगों के लिए सजेशन है कि भाई नोटिफिकेशन का ना वेट ना करो, नोटिफिकेशन का वेट ना करो। अभी आप पीछे केवीएस के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उससे गुजर के आए होंगे। केवीएस ने जैसे आप लोगों के साथ करा कि भाई तुरंत नोटिफिकेशन निकाला, तुरंत एग्ज़ाम हो गया, तुरंत ही उसके बाद आंसर की आ गई, तो बहुत फास्ट पेस पे चल रहा है वो मामला। आप लोग जिन्होंने केवीएस की तैयारी बहुत बाद में, यानी कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हुए शुरू करी, उसके बाद उन लोगों की तैयारी अच्छे लेवल पे नहीं हो पाई, ठीक है। या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो नोटिफिकेशन के बाद जो तैयारी होती है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं होती। आप तो नोटिफिकेशन को एक तो भूल जाओ। अब आप ये जानिए कि आप रिक्रूटमेंट रूल्स, DOE के जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं ना, उसमें जाके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ना कुछ बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं या फिर इंस्टीट्यूट हैं, वो ये वाला जो PDF है वो दिखा के ना बैच शुरू कर रही हैं। और आप लोगों के दिमाग में जनरली आता क्या है बैच में कि भाई ये लोग तो अपना बिजनेस करने के लिए बैच शुरू कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आई नहीं है। एक बात देखिए, वो लोग तो बैच आज भी शुरू करेंगे और जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब भी शुरू करेंगे। उन लोगों का तो ये काम है, और जिसका जो काम है ना उसे वो करना भी चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं होती कि कोई बैच शुरू कर रहा है, ऑनलाइन शुरू कर रहा है, ऑफलाइन शुरू कर रहा है, वो उन लोगों का काम है। आप उन लोगों को उनका काम करने दो। और आप लोग अगर तैयारी शुरू करना चाहते हो और अगर किसी बैच में एनरोल होना चाहते हो तो वो गलत नहीं होगा। आप बैच ले लीजिए, ऑफलाइन जाइए, पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी करिए, कैसे भी करिए, बट तैयारी शुरू करिए। हालांकि मैं कोई बैच नहीं लेके आ रहा हूँ, मैंने तो जो भी पढ़ाना था वो यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा है, मेरे को बैच नहीं लाना है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक बैच लेने के बाद ना लोगों के मन में आ जाता है कि भाई हाँ एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी हो जाएगी, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप लीजिए, पढ़ाई करिए, नहीं लेना है तो सेल्फ स्टडी करिए, एक आपका शेड्यूल बन जाता है बैच लेने से, बात इतनी होती है, ठीक है। तो ये ना सोचिए कि भाई ये जो PDF दिखा के ना सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या फिर अपनी क्लासेस प्रमोशन करने के लिए कर रहे हैं, वो बात अपने दिमाग से छोड़ दीजिए। नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर जब नोटिफिकेशन के बाद जो बैच आएगा ना, उसमें 2 महीने में आप बताइए कितना कर सब कुछ करेंगे। अगर TGT की बात करेंगे तो आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा और साथ साथ पार्ट A भी पढ़ना होगा। पार्ट A ही अकेला आप लोगों को 3 से 4 महीने लगा देता है, तो आप 2 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कैसे कर पाएंगे? इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना, तैयारी अभी से शुरू करनी है, ठीक है। ये बातें सारी हो गई होंगी। मैं थोड़ा सा इसको और बिल्कुल एक भाई के रूप में आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे को तो कोई वो करना नहीं है, बैच वगैरह कुछ लाना नहीं है। तो एक भाई के रूप में एक बात सजेशन जो थी वो यही थी मेरी तरफ से। दूसरी एक बात और है कि जैसे कि अब बात करें जो KVS से जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने अपनी आंसर की देखी होगी। आंसर की देखने के बाद 3 तरीके के लोग होंगे बेसिकली। एक होंगे जिनके कम मार्क्स आ रहे होंगे, एक होंगे जिनके कुछ ठीक ठाक मार्क्स आ रहे होंगे, 140 150 से ऊपर मार्क्स आ रहे होंगे, और एक होंगे जिनके ऐसे ही आ रहे होंगे 110 से 130 के बीच में कुछ मार्क्स आ रहे होंगे। तो ये 3 तरीके के लोग होंगे। अब होगा क्या कि वही लोग अगर DSSS की जब तैयारी करेंगे ना, अगर वो थोड़े समझदार होंगे तो वो लोग अपना ये जो पार्ट था ना KVS का वो भूल जाएंगे कि KVS में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके का एग्ज़ाम था, क्या चीज़ थी, वो सब कुछ भूल के अपनी DSSS की तैयारी करेंगे। बेशक उनके मार्क्स अच्छे आए हुए थे, बट जो लोग कुछ ऐसे लोग होंगे कि जब मार्क्स अच्छे आ गए तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि अरे भाई अपना तो KVS का एग्ज़ाम निकल सकता है, तो DSSS भी क्या चीज़ है,
तो DSSB भी निकल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे यार चलो इस बार तो KVS में थोड़े ही मार्क्स रह गए, DSSB में अपना बढ़िया हो जाएगा, स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। जो नेगेटिव होंगे उनके अंदर हताशा होगी कि यार अपना KVS में इतनी सारी वैकेंसीज थी, उसमें ही नहीं हुआ तो DSSB में तो थोड़ी सी वैकेंसी आएंगी, उसमें कैसे ही कर पाएंगे। तो ये 3 तरीके के लोग होंगे। इन सभी से मेरा निवेदन है कि अपना ना सब कुछ भूल जाओ। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ से KVS से 1% छोड़ दें। अगर बात करें हम थोड़ा बहुत जो सब्जेक्ट नॉलेज है, या फिर PRT की बात करें, जो पेडागोजी वगैरह है, PGT में सब्जेक्ट की बात है, थोड़ी सी TGT में भी सब्जेक्ट की बात है, वहाँ से अगर कुछ एक थोड़ा बहुत आपकी मेमोरी में आ रहे हैं चीज़ें, वो लेके ही आगे बढ़ोगे। 1% के अलावा कुछ भी KVS से आगे नहीं बढ़ोगे। क्यों नहीं बढ़ोगे? DSSB का लेवल KVS से हाई होता है, DSSB का पैटर्न KVS से अलग होता है, DSSB में पार्ट ए की अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है। DSSB में जो मैथ्स होता है जिससे लगभग सभी को डर लगता है, वो भी एक बहुत अच्छे लेवल का होता है, और वो तीनों में ही आता है। PGT, PRT और TGT तीनों में ही आता है। आपने KVS में देखा होगा सिर्फ PRT में था, और उसमें भी बहुत हल्के लेवल का था। यहाँ पे तीनों में ही एक अच्छे लेवल के 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और बात करें PGT की, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के भी आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। TGT में आपको सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सबसे मेजर जो सिलेबस होता है वो डिफाइन नहीं होता। KVS ने जो सिलेबस दिया उसके बाहर नहीं जाता है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनाता है। DSSB ऐसा नहीं करता, सिलेबस देता ही नहीं, तो सिलेबस से बाहर या अंदर की बात तो यहाँ पे रहती ही नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, आगे की तैयारी इस बात को रखते हुए करना। तैयारी करिए, एग्ज़ाम आपका ज़रूर आएगा अगले महीने, उससे अगले महीने आपको नोटिफिकेशन 100% के लगभग, 100% नहीं कहूँगा, ये तो वो बात हो जाती है ना, इस बात की गारंटी मैं नहीं लेता, बट लगभग वही बात हो जाती है कि अच्छा खासा आप मान के चलिए कुछ नोटिफिकेशन आप लोगों को अगले महीने, उससे अगले महीने और उससे अगले महीने भी DSSB के थ्रू देखने को मिलेंगी। आज एक DSSB की जो वैकेंसी आई थी, आज उसका 9 मार्च है, और आज उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप देखेंगे कि अगले महीने अप्रैल में भी एक फॉर्म फिलिंग जरूर स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए फिर आप लोगों से यही एक बात करनी थी, एक एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट कहें या फिर एक फैमिली मेम्बर के रूप में कहें, एक आपको सजेशन यही देना था कि इस नोटिफिकेशन, इस PDF को इतना ही देखें कि हाँ इन चीज़ों की आपकी वैकेंसीज आएंगी। तैयारी कैसे करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखें, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है कार्तिक, आप लोगों से मिलता रहूँगा। जय हिंद।